हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल युवा विद्यार्थी संघ नंबर 1 चैनल पर। हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के इस वीडियो में कक्षा 5 का वाटिका हिंदी यूपी बोर्ड का पाठ 1। इस पाठ का नाम है विमल इंदु की विशाल किरणें। इस पाठ का हम संदर्भ और प्रसंग और व्याख्या करने वाले हैं। तो संदर्भ और व्याख्या करने से पहले उनमें आने वाले शब्दों का हम अर्थ जानेंगे। तो आइए देखते हैं शब्दार्थों को। तो शब्द है पहला अनादि। अनादि का अर्थ होता है जिसका कोई आरंभ न हो, हमेशा रहने वाला। अगला शब्द है अनंत। अनंत का अर्थ होता है जिसका अंत न हो, उसे हम अनंत बोलते हैं। अगला शब्द है मनोरथ। मनोरथ का अर्थ होता है मन की कामना या अभिलाषा। अगला शब्द है दयानिधि। दयानिधि का अर्थ होता है दया का भंडार या ईश्वर। अगला शब्द है चंद्रिका। चंद्रिका का अर्थ होता है चांदनी। अगला शब्द है स्मित। स्मित का अर्थ होता है मंदहास या मुस्कान। अगला शब्द है प्रसार। प्रसार शब्द का अर्थ होता है फैलाओ। निंदा। निंदा शब्द का अर्थ हो जाएगा गुंजार। ध्वनि तरंग मालाएं। ध्वनि तरंग मालाएं का अर्थ हो जाएगा लहरों के समूह। अब आते हैं अपने संदर्भ और व्याख्या करेंगे। तो यहाँ पर पद में दिया है विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही है, अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही है। तो हमें इस पद का व्याख्या और संदर्भ और प्रसंग करना है। तो आइए देखते हैं। तो हम सबसे पहले इस पद का कुछ शब्द ले लेंगे। तो पहला शब्द लेंगे और अंत वाला। तो लिखेंगे विमल इंदु डॉट 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 दिखा रही है। इसके बाद हम संदर्भ हेडिंग डालेंगे। संदर्भ में हम लिखते हैं पाठ का नाम और रचयिता कौन है। गद होता तो हम लेखक लिखते और पद है तो रचयिता लिखेंगे। तो आइए देखते हैं संदर्भ में क्या होगा। यह पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वाटिका के विमल इंदु की विशाल किरणें नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। प्रसंग में हो जाएगा इस कविता में कवि ने ईश्वर की महिमा का वर्णन किया है। अब आते हैं व्याख्या पर। व्याख्या में हम जो पद दिया होता है उसका हम अर्थ जानते हैं। तो व्याख्या में हो जाएगा कवि प्रसाद जी ईश्वर की महिमा का बखान करते हुए कहते हैं कि स्वच्छ चंद्रमा की उन्नत किरणें अर्थात चांदनी ईश्वर के प्रकाश को लक्षित कर रही है। ईश्वर की माया अनादि और अनंत है। यह हमेशा रहने वाली है और सारे संसार को ईश्वर का चमत्कार दिखा रही है। तो ये पहले पद का व्याख्या था। अब दूसरे पद पर आते हैं। पद है प्रसार तेरी दया का कितना, ये देखना हो तू देखे सागर, तेरी प्रशंसा का राग प्यारे, तरंग मालाएं गा रही हैं। तो इस पद का संदर्भ हो जाएगा। तो संदर्भ लिखने से पहले हम लिख लेंगे प्रसार तेरी डॉट 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 गा रही हैं। अब संदर्भ में वही हो जाएगा। यह पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वाटिका के विमल इंदु की विशाल किरणें नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। अब प्रसंग में हो जाएगा इस कविता में कवि ने ईश्वर की महिमा का वर्णन किया है। अब आते हैं इस पद की व्याख्या करेंगे। तो व्याख्या में हो जाएगा ईश्वर की दया का फैलाव यानी विस्तार कितना अधिक है, यह फैले हुए समुद्र को देखने से पता लगता है। वास्तव में भगवान दया के सिंधु हैं। सागर की लहरों के गान में ईश्वर की प्रशंसा के राग गाया जाना उद्देश्य है। अगला पद में दिया है तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखाना, यानी तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना, वे देख सकता है चंद्रिका को।
तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ निंदा करती ही जा रही हैं। तो इस पद का हम संदर्भ और प्रसंग और व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे तुम्हारा स्मित जा रही है, यानी तुम्हारा स्मित डॉट 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 जा रही है। तो इसका संदर्भ भी जो पहले और दूसरे में था वही हो जाएगा, यानी यह पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वाटिका के विमल इंदु की विशाल किरणें नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। प्रसंग में भी वही हो जाएगा। इस कविता में कवि ने ईश्वर की महिमा का वर्णन किया है। अब आते हैं व्याख्या पर। तो इस पद का व्याख्या हो जाएगा, कवि कहता है कि, यानी जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि जिसे ईश्वर की मुस्कान देखनी हो वह चंद्रमा की चांदनी देखे। ईश्वर के हंसने की ध्वनि नदियों की लगातार कल कल करने की ध्वनियों में सुनाई पड़ रही है। अब आते हैं अगले पद पर। पद है जो तेरी होवे दया दयानिधि, तो पूर्ण होता ही है मनोरथ। सभी ये कहते पुकार करके यही तो आशा दिला रही है। यानी पद में दिया है जो तेरी होवे दयानिधि, यानी जो तेरी होवे दया दयानिधि, तो पूर्ण होता ही है मनोरथ। सभी ये कहते पुकार करके यही तो आशा दिला रही है। तो आइए हम इसका करते हैं संदर्भ व्याख्या। तो हम सबसे पहले लिखेंगे जो तेरी डॉट 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 दिला रही है। तो इसका संदर्भ में हो जाएगा, यह पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक वाटिका के विमल इंदु की विशाल किरणें नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। प्रसंग में हो जाएगा, इस कविता में कवि ने ईश्वर की महिमा का वर्णन किया है। अब आते हैं व्याख्या पर। तो इस पद का व्याख्या हो जाएगा, हे दया के समुद्र ईश्वर, जिस पर तेरी कृपा हो जाती है उसकी सब इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। प्रकृति के भिन्न भिन्न रूप, चंद्रमा, समुद्र की लहरों के समूह आदि सभी ईश्वर की महिमा उच्च स्वरों में वर्णित करके आशा का संचार कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में और इस पाठ में बस इतना ही प्रश्न था, यानी इतना ही पद था। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।